नमस्ते प्रणाम। कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कृष्णा अल्लाउरू को नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। वे कर्नाटक कर्नाटक के रहने वाले हैं और राहुल गांधी के करीबी नेताओं से एक माने जाते हैं। इससे पहले वे भारतीय युवा कांग्रेस में भी अहम पदों पे काम कर चुके हैं। कृष्णा अलाउरू एक युवा और ऊर्जावान नेता हैं जो कांग्रेस के संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे कर्नाटक से आते हैं और उनकी छवि एक मेहनती और रणनीतिकार नेता की रही है। कांग्रेस में वे राहुल गांधी के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुई है। पार्टी को नए नेतृत्व और मजबूत रणनीति की जरूरत थी, इसलिए आला कमान ने युवा चेहरों को यह जिम्मेदारी दी है। कृष्णा लाउरू को संगठन चलाने का अच्छा अनुभव है, जो बिहार में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में मदद कर सकता है। बिहार में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, इसीलिए उनका मुख्य काम संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। बिहार में कांग्रेस राजद और अन्य दलों के साथ गठबंधन में है, जिसे सही ढंग से चलाना एक चुनौती होगी। आगामी चुनावों के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी ताकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और उन्हें चुनाव के लिए तैयार करना भी उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि कृष्णा अलाउरू अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल कर बिहार में पार्टी को नई दिशा देंगे। अगर वे अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू कर पाए तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो सकता है। अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक बाहरी नेता बिहार की जमीनी राजनीति को कैसे समझेंगे। बिहार की राजनीति बेहद जटिल और जातिगत समीकरणों से भरी हुई है, जहां हर कदम पे गहरी रणनीति की जरूरत होती है। ऐसे में कर्नाटक से आने वाले कृष्णा अलाउरू के सामने कई चुनौतियां होंगी। हालांकि कांग्रेस ने यह फैसला कुछ खास कारणों से लिया है। कृष्णा अलाउरू भारतीय युवा कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। वे संगठन को बेहतर तरीके से चलाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में माहिर माने जाते हैं। बिहार में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या कमजोर संगठन है, जिसे सुधारने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले कई राज्यों में काम कर चुके हैं, जिससे उन्हें अलग अलग राजनीतिक हालातों को संभालने का अनुभव है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ बाहर से आने वाला ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि स्थानीय नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से मजबूत संबंध बनाने पड़ते हैं। अगर कृष्णा अलाउरू बिहार कांग्रेस के अनुभवी नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे तो वे जल्द ही बिहार की राजनीति को समझ सकते हैं। कांग्रेस में कई पुराने और अनुभवी नेता हैं जो बिहार की राजनीति को गहराई से समझते हैं, जैसे कि अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, शकील अहमद, तारिक अनवर, अजीत शर्मा। अगर कृष्णा लावरू इन नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तो वे बिहार की राजनीति के अंदरूनी समीकरणों को जल्द ही समझ सकते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, जबकि 2015 में 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस के कमजोर होने की वजह आंतरिक गुटबाजी, कमजोर नेतृत्व और संगठन की निष्क्रियता है। बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और अन्य दलों के साथ गठबंधन में है। यह गठबंधन कांग्रेस के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी है। बिहार में विपक्षी राजनीति का चेहरा अब तेजस्वी प्रसाद यादव बन चुके हैं। कांग्रेस को उनके नेतृत्व में काम करना होगा, लेकिन अपने हितों की रक्षा भी करनी होगी। हर चुनाव में कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता रहता है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन वह सिर्फ 19 पे जीत दर्ज कर पाई थी। अगर कृष्णा लाउरू इस बार बेहतर रणनीति बनाते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बिहार में वामपंथी दल सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम और अन्य छोटे दल भी गठबंधन का हिस्सा होते हैं। कांग्रेस को इन दलों के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। कृष्णा लाउरू राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके पास कांग्रेस आला कमान का पूरा समर्थन होगा। अगर कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो उन्हें सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन मिलेगा। इससे वे संगठन को और अधिक मजबूती से चला सकते हैं। और अगर उन्हें किसी स्तर पे कठिनाइयां होती है तो शीर्ष नेतृत्व उनकी मदद करेगा। बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण जाति, क्षेत्रीयता और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। कांग्रेस ने कई बार बाहरी नेताओं को प्रदेश प्रभारी बनाया है, लेकिन कई बार यह रणनीति असफल भी रही है।
बिहार में यादव, भूमिहार, कुशवाहा, मुसलमान, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव बहुत अधिक है। हर चुनाव जातिगत समीकरणों के हिसाब से लड़ा जाता है। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो इसे बिहार के जातिगत समीकरणों को समझकर रणनीति बनानी होगी। बिहार में ज्यादातर वोटर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। शहरों में कांग्रेस का कुछ प्रभाव है, लेकिन गांव में पार्टी का जनाधार कमजोर है। अगर कृष्णा लावरू गांव में संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कृष्णा लावरू की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे स्थानीय नेताओं के साथ कैसा तालमेल बैठाते हैं, गठबंधन सहयोगियों के साथ रिश्ते कैसे संभालते हैं, कार्यकर्ताओं को कितनी ऊर्जा और उत्साह दे पाते हैं और बिहार की राजनीति को कितनी जल्दी समझ पाते हैं। अगर वे इन चुनौतियों को सही तरीके से संभालते हैं तो बिहार में कांग्रेस को नई ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर वे स्थानीय राजनीति को समझने में असफल रहते हैं तो यह फैसला कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कर्नाटक के कृष्णा लावरू के लिए बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि वे संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को नई दिशा देंगे। अगर वे स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर और गठबंधन को मजबूत करके काम करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नियुक्ति से बिहार में कांग्रेस को कितना फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पे। देखिए, चुनावी साल में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह राजेश कुमार को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार कांग्रेस में राजेश कुमार को मिलाकर कुल 42 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के चौथे दलित अध्यक्ष हैं। इससे पहले 1977 में मुंगेरी लाल, 1985 में डूमर लाल बैठा और 2013 में अशोक चौधरी दलित अध्यक्ष बने थे। बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें चुनकर बिहार में सामाजिक न्याय की विचारधारा शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले 18 जनवरी को पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन और फिर 5 फरवरी को दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती में शिरकत करके दलित वोटों की गोलबंदी का इरादा जाहिर कर दिया था। राजेश कुमार बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो साल 2015 और 2020 में इस सीट से जीते थे। कुटुंबा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी और ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। मूल रूप से औरंगाबाद के ओबरा के रहने वाले राजेश कुमार के पिता दिलकेश्वर राम भी कांग्रेस से 1980 और 1985 में विधायक रहे। वो औरंगाबाद के देव सीट से विधायक थे। दिलेश्वर राम कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री, मत्स्य और स्वास्थ्य मंत्री भी थे। 56 साल के राजेश कुमार ने साल 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को हराया था। साल 2020 में राजेश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ही श्रवण मांझी को हराया था। राजेश कुमार साल 2010 से 2016 के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। वो पार्टी की अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष रहे। राजेश कुमार ने 1989 से संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया था। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर कहते हैं कि राजेश कुमार के अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है और इसका लाभ पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी इस चुनाव में मिलने वाला है। राजेश कुमार कांग्रेस के बुरे दिनों के साथी हैं। इनका परिवार समर्पित कार्यकर्ता रहा है। वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जब कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने जदयू में यह कहकर जाने से इनकार कर दिया था कि सदाकत आश्रम पार्टी दफ्तर में झाड़ू लगा लूंगा, लेकिन कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिलेश्वर राम इस इलाके के लोकप्रिय नेता थे। इसकी वजह थी कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उप केंद्र अच्छी संख्या में खुलवाए थे। राजेश कुमार भी शांत और सहज स्वभाव के हैं। अपनी इसी छवि और पिता की विरासत का फायदा उन्हें मिला है। राजेश कुमार दलित हैं। बिहार में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक रविदास जाति 5.25% है। राजेश कुमार इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में दलितों की आबादी 19% है। अभी अगर बिहार में 3 प्रमुख राजनीतिक दलों यानी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को देखें तो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष दलित नहीं है। दरअसल 90 तक बिहार में सत्तासीन रही कांग्रेस का वोट बैंक स्वर्ण, मुस्लिम और दलित थे।
कांग्रेस ने जहां एक तरफ कन्हैया को सक्रिय कर सवर्णों को साधने की कोशिश की है, वहीं राजेश कुमार को लाकर दलित वोटों को साधने का प्रयास किया गया है। दिसंबर 2022 में अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनसे पहले मदन मोहन झा कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल तक का होता है। इस हिसाब से अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों बीती 18 जनवरी से ही लगने लगी थी और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर और राजेश कुमार को बना दिया गया। इसके बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी फिर पटना आए, लेकिन राहुल गांधी के पटना आगमन के इन दोनों कार्यक्रम की जानकारी बिहार कांग्रेस को नहीं थी। पार्टी को ये जानकारी कार्यकर्ताओं से मिली। ऐसे में अखिलेश प्रसाद सिंह से राहुल गांधी की नाखुशी की अटकलें लगने लगी थी। इन अटकलों को मजबूती तब मिली जब फरवरी में कृष्णा अलाउरू कांग्रेस प्रभारी बनाए गए और उन्होंने मार्च में कन्हैया के साथ बिहार में पद यात्रा का कार्यक्रम तय कर लिया। 16 मार्च को शुरू हुई पद यात्रा से पहले बीते 10 मार्च को पार्टी दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद नहीं थे। इसके बाद 12 मार्च को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक भी टाल दी गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व किसी तरह की कलह को सतह पे आने नहीं देना चाहती है। दरअसल राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की छवि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की है। जानकारों की माने तो कृष्णा अलाउरू के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही सहज महसूस नहीं कर रहे थे और कन्हैया कुमार को नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का चेहरा बनने से वो खुश नहीं थे। कांग्रेस अब लालू प्रसाद यादव की जेब में नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब तन के खड़ी हो गई है। पार्टी ने राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाकर दलित कार्ड खेला है, साथ ही सवर्णों को साधने की भी कोशिश किया गया है। लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में कन्हैया को पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन पार्टी उसे फ्रंट में लाई है। जाहिर तौर पर अखिलेश प्रसाद लालू यादव के करीबी रहे हैं। 1990 के बाद कांग्रेस का पतन हुआ, वहीं दूसरी तरफ राजद की सत्ता में पकड़ मजबूत होती गई। साल 2010 में जब पार्टी ने राजद से अकेले लड़ी तो पार्टी को मात्र 4 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को 2010 में ओनली 4 ही सीट मिले थे, यानी 4 विधायक उसका जीते हुए थे। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।